अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप जनाब? सब ठीक है, खैरियत से हैं? इस टाइम पता ही नहीं चला, 7:30 हो गए। मैंने कहा कि देर हो गई, वही लगता है मुझे आने में। और ऐसे मुझे लग रहा है क्योंकि माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रोग्राम है ईद का दस्तरखान, मुझे कहते हैं अमाद गुल। और K2 के जितने भी माशाल्लाह व्यूअर्स हैं इस टाइम हमें देख रहे हैं K2 टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर डिफरेंट हमारे आप कह लीजिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिसके ऊपर आप लाइव स्ट्रीमिंग थ्रू भी देख सकते हैं, और भी बड़े सारे तरीक़ाकार हैं। आप सबको दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं ना कि मेरी एक्साइटमेंट और खुशी आपको नज़र आएगी, क्योंकि रीज़न ये है, छोटी ईद हो और ईद का दस्तरखान ना हो उस पर, और स्पेशली अगर उसमें मीठा ना हो, तो ये तो काम बड़ा बड़ा फीका फीका हो जाता है। मीठी ईद पे फीके काम तो नहीं कर सकते। पर एनीवे, आज भी जनाब हमारे साथ बहुत ही ख़ास किस्म के मेहमान मौजूद हैं, और जो मेहमान हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लजीज़ा इंटरनेशनल, लजीज़ा की खीर और लजीज़ा का शीर खुरमा। ये कैसे हो सकता है कि छोटी ईद हो और उसके ऊपर अगर आप मीठे में शीर खुरमा या फिर सवैयाँ ना बनाएं? तो ये तो बहुत ही मस्त एक आप कह लीजिए ना, एक ऐसा आपके दस्तरखान का रेसिपी है, या आप भी जुज़ कह लें इसको। और ये अगर ना हो तो आप यकीन करें कि आपकी लाइफ बड़ी फीकी फीकी सी हो जाती है। तो अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं एक आप लोगों को बताना चाह रहा था, अमूमन ही होता है, देख मैं साथ बादाम खा रहा था, सॉरी, तो वो अभी तक बादाम मेरे ना मैं खाए नहीं हैं। और मतलब अच्छी बात है ना, बादाम खाएं, ज़रा आप तेज़ तेज़ बोलते हैं और आपको जो नाम वो कहते हैं ना कि दिमाग भी तेज़ होता है। और जो रेट्स हैं, वी कैन जस्ट डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स। खैर, आज खुशी का मौका है तो आज हम बिल्कुल नहीं जाएंगे रेट्स वगैरह के ऊपर, इसीलिए चुन के हम वो वाला आपके लिए जनाब यहाँ पर आप कह लीजिए कि ऐसा एक मेहमान लेकर आए हैं कि जो आपका मुँह भी मीठा करा रहा है और आपके बजट के ऊपर भी कोई इतना ज़्यादा भारी नहीं है। एंड सबसे ख़ास बात ये है कि जनाब बहुत दफ़ा ये होता है कि हम लोग जब मीठा बनाना शुरू करते हैं तो लवाज बात करते करते बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करते अच्छा भला टाइम जाता है, आपकी एनर्जी जाती है, और फिर साथ साथ जो खर्चे के ऊपर जो एकदम से आ जाता है उसके तो खैर क्या ही कहने, आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं जी, ये देख सकते हैं अगर आप, लजीज़ा शीर खुरमा मिक्स और लजीज़ा इंटरनेशनल की एक बहुत ही आप कह लीजिए एक ज़बरदस्त तरीके की कैसी ये ज़बरदस्त पैकिंग में मौजूद है, जो कि आप इस मीठी ईद के ऊपर अगर आप पकाएं तो मैं कहता हूँ कि स्वाद आ जाना है। और स्वाद इसलिए आना है क्योंकि इसके अंदर तमाम अज्जा ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ज़्यादा आपको तरद्दुद करने की ज़रूरत ही नहीं भाई। यहाँ पर जी शीर खुरमा मिक्स मेरे पास ये ज़बरदस्त सा एक पैकेट मौजूद है। 4 से 5 अफराद इसको आसानी से खा सकते हैं, इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। साथ ही साथ जी मैं आपको बताता चलूँ कि ओरिजिनल सिंस 1985, यानी कि अगर इतने तसलसल से और इतने सालों से एक चीज़ माशाल्लाह चलते चली आ रही है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो फिर क्या ही कहने। तो आग ज़रा बाल लीजिए, यानी कि ये वाली आग, बाकी आगें मत लगाएं भाई। ईद का मौका है, अगर आप किसी से नाराज़ हैं या खुदा ना खास्ता कोई दिल आपका दुखी है, तो वो जो नफ़रतें हैं, कदूरतें हैं, उनको बिल्कुल आप कर लीजिए साइड पे। तो जब यहाँ पालो तो ईद मना लो। ईद के ऊपर ये सबसे बड़ी ख़ास चीज़ जो है वो ये भी है, सिंपल सी रेसिपी, हमें चाहिए जनाब 1 लीटर के करीब दूध। और हमने क्या करना है कि चूल्हा जो है ऑन करके हमारा जो ये ज़बरदस्त सा पैन है, इसके अंदर हमने दूध जो है वो शामिल कर देना। दूध शामिल करने के बाद जी क्या करना है आपने, आपने करना है थोड़ा सा इंतज़ार। और इंतज़ार इसलिए करना है कि ज़रा जैसे ही आपके मतलब आप कह लीजिए ना कि इसको उबाला आएगा, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि सिंपल तरीके से इस पैकेट को आपने खोलना है, कैंची से आपने काटना है और इसमें शामिल कर देना है। तो ज़्यादा कोई तरद्दुद है ही नहीं। एक और बड़ी मज़े की इसका आप कह लीजिए रेसिपी है, और वो इस वजह से है कि मैं आपको बताऊं, ये देखें यहाँ पे ना पिछली साइड पे इसकी 2 तरीक़ों की रेसिपीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, और जो दूसरी रेसिपी है वो भी बड़ी मज़ेदार है। अगर आप ज़्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं हैं मेरी तरह, और अगर आप मक्खन या आप कह लीजिए कि आप घी जो है ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, तो दूसरा तरीक़ाकार ये भी है कि आपने पैन के अंदर लेना है 1 चमचा मक्खन, या कि फिर आप कह लीजिए जो आपका टेबल स्पून होता है घी का, वो आपने लेना है। और ये यहाँ पे बिल्कुल नीचे जो है इसकी ये जो आप कह लीजिए तरकीब मौजूद है। तो दूसरी तरकीब के मुताबिक आपने सिर्फ 30 से 40 सेकंड जो इसके अंदर जनाब अज्जा मौजूद हैं उनको आपने हल्का सा फ्राई करना है, और फिर उसके अंदर आपने दूध शामिल कर देना है। तो आपका जो शीर खुरमा है जनाब वो पक जाएगा, रेडी हो जाएगा। चमचा साथ साथ आप लोगों ने चलाते चले जाना है। उसकी रीज़न ये है कि फिर ही जनाब इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनेंगी, और दूसरा ये कि जायके में बहुत ही अच्छा होगा, उम्दा होगा। मीठी ईद है, छोटी ईद है, ईद का दस्तरखान और उस पर मीठा ना हो, ये हो नहीं सकता। जितनी देर में दूध उबल रहा है, आप लोग ज़रा ब्रेक पर जाएं और जाके ज़रा देखें तो सही कि बाकी आने वाले दिनों में कौन कौन से ज़बरदस्त से प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। क्या बात है, क्या खासियत है, क्या प्रोमोज़ है, क्या हलचल है, क्या हुला गुला है, आप लोग जनाब देख सकते हैं इस टाइम K2 की ट्रांसमिशन, और रहिएगा हमारे साथ। दिस इज़ ईद का दस्तरखान, मुझे कहते हैं अमाद गुल। स्टे ट्यून्ड।
मेरे साथ मुझे कहते हैं अमाद गुल और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविज़न। और K2 टेलीविज़न की रंगारंग से ये जो दुनिया है, ज़ाहिर बात है आप यकीनन इससे महसूस हो रहे होंगे। हमने कोशिश की इस दफ़ा हमेशा की तरह कि क्वालिटी प्रोग्राम्स इस किस्म के कि जो आप अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बैठ कर इंजॉय कर सकें, देखें, तो वो जनाब उसी किस्म की कुछ हमने कोशिश की और आप लोग उसको जनाब सराहना शुरू हो गए हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आप लोगों का जो फीडबैक आना शुरू होता है तो हमें समझ आ जाती है भाई कि भाई हम पास हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात ये, सबसे ख़ास बात ये कि माशाल्लाह हमारी सोशल मीडिया टीम वो भी बड़ी इफेक्टिवली उसको फ्रीक्वेंटली जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर अपलोड कर रही होती है। अच्छा जी, बातों में पता ही नहीं चला, ये जो शीर खुरमा का जनाब हमारा मिक्स एक डब्बा था, मैंने इसको यहाँ से ओपन किया, दूध बिल्कुल उबल चुका है, बॉयल हो चुका है, ठीक है, तो आँच मैंने इसकी कर दी है मध्यम। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से हमने ये जो पैक निकाला है, अब अगर आप इसको गौर से देखिए तो इसके अंदर तमाम अज्जा जो हैं मौजूद हैं। आपकी सेवइयाँ भी मौजूद हैं, चीनी भी उस हिसाब से इसमें ऐड कर दी है, ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अब अगर आप अलग से मीठा बना रहे हैं या शीर खुरमा या सेवइयाँ या खीर कुछ भी बना रहे हैं तो अमूमन ये होता है कि घर पे एक तो काफ़ी तरद्दुद आपको करना पड़ता है क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत है। अब टाइम टेकिंग में ज़ाहिर बात है ईद के दिनों में घर की सफाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती और फिर उस पर ज़ाहिर बात है फिर अगर आपने खीर रख दी और आप चले गए या चली गई और कहीं वो नीचे पतीले पे लग गई और उसमें फिर स्मेल हो गई तो उसकी तो फिर एक अलग ही आप कह लीजिए परेशानी हो जाती है। तो हमने जनाब ये करना है कि टाइम को भी सेव करना है और जायके पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने जनाब इसको ओपन किया बड़े एहतियात से क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं ना पैकिंग जिनके ऊपर आप ये देखें जो छोटे छोटे दंदू बने होते हैं तो ये इसीलिए होते हैं कि आप इसको आराम से यूँ करके इस तरह करके ये देखें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आराम से बिल्कुल जनाब निकल आया और जितना आपने इसको मोड़ के फिर जिस हिसाब से आपने इसको क्या कहेंगे फाड़ना है तो आप इसको आराम से खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर जी हम इसको शामिल कर देंगे और शामिल करने के साथ जैसा कि हमने यहाँ पर रेसिपी में भी मैंने देखा, पैकेट में भी पढ़ा, तो मैं तानू आप भी दस रहे हैं कि चम्मच आपने इसके अंदर चलाते चले जाना है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप नहीं चलाएंगे तो ज़ाहिर बात है मीठा कोई भी अगर आप बना रहे हैं अगर आपकी तवज्जो हट जाए उसके ऊपर से तो कहीं ना कहीं वो मीठा जो है थोड़ा सा वो आपको बददुआएं देना शुरू हो जाता है कि भाई ये क्या बात हुई, अच्छा भला ईद का मौका है, ये जनाब मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा। तो अब इसका तरीका क्या ये है कि 10 मिनट तक हमने इसको तकरीबन दरमियानी आंच पे चमचा चलाते जाना है और पकाते चले जाना है। और साथ साथ जितनी देर में आप ये चमचा चला रहे हैं खबरदार जो तुसी मोबाइल फ़ोन फड़िया, खबरदार अगर आपने ध्यान इधर उधर किया कोई बात नहीं। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि भाई अगर फ़र्ज़ कीजिए बहुत ज़्यादा आपको दिल कर रहा है कि आप इंजॉय करें, इंटरटेन हों, तो बीच में 2 या 3 मिनट का प्रोमो जाके आप ज़रूर कोई देख सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है जैसे मैंने जिक्र किया माशाल्लाह ईद का चाहे पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो या फिर 4th डे के ऊपर जो हम लोगों ने एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस के लिए आप लोगों के लिए ज़बरदस्त एहतमाम किए हैं, ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हमने तश्कील दिए हैं, तो वो ज़रूर आपने देखने हैं, फ़ीडबैक भी देना है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के हवाले से मैं एक दफ़ा जल्दी से आपको बताता चला जाऊँ जी, जितने भी K2 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक पे है K2 TV, KAY2 TV, उसको जाके आप लोगों ने टाइप करना है और कर लेना है लाइक। ऑन टिकटॉक K2 TV, यूट्यूब के ऊपर K2 TV को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जनाब हमारे जो कौन से रह गए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आप मुझे बताएँ। मेरे ख्याल है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अगर आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं विच इज़ www.kai2.tv। और अगर आपने फ़ोन के ऊपर ऐप डाउनलोड करनी है तो वो इट्स योर चॉइस, वो तो अच्छी बात है। उसके ऊपर बल्कि क्या सीन है कि बहुत ही तसलसल से आप हमारी नशरियात देख सकते हैं। वो बीच में कुड़ाऊँ मुझे एक गोल दायरा नहीं आ जाता इंतज़ार कराने वाला, वो नहीं होता उसके अंदर। तो वो आप लोग जनाब जाके ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ यहाँ पे बन रही है तो इनका तो मैं कहूँगा ना कि मैं शुक्रगुजार इसलिए हूँ, ना सिर्फ इसलिए कि वो प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, बल्कि देखिए बहुत सारी चीज़ों की आपके लिए बचत है। टाइम की बचत, आपके बजट को जो है सेव कर रहा है। और टाइम इज़ मनी, हम बचपन में इसको पढ़ा करते थे और टाइम इज़ मनी अगर नहीं आप इसको समझते तो मैं आपको बताता चलूँ कि ईद के दिनों में जो हमारी ख़वातीन के साथ जो चल रही होती है घर में हलचल कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज करनी होती हैं। अब उसमें ज़ाहिर बात है कुकिंग भी आती है, रेसिपीज़ भी आती हैं और अगर उसको वो टाइम ना दें तो फिर कहीं ना कहीं घर वाले ये कहते हैं तू कीता की है भाई। हालांकि ये चीज़ जो है कहना मैं समझता हूँ बहुत ही गलत है, क्योंकि घर में जो काम शाम आप कर रहे होते हैं, जो एफर्ट्स होती हैं, या जो बंदा घर पे माशाल्लाह चीज़ें देख रहा होता है वो उसी बेचारे को या बेचारी को पता होता है कि कैसे मैनेज हो रहा है। उसमें जनाब अब ज़ाहिर बात है अगर टाइम आप सेव कर सकते हैं
और जायके में भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, तो फिर क्या ही कहने। लजीज़ा इंटरनेशनल, ज़ाहिर बात है आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जाएं तो आपको बाआसानी ये मार्केट में दस्तयाब हैं। तो और चाहे आपने शीर खुरमा बनाना है या फिर चाहे आपने इंस्टेंट खीर बनानी है, यकीन करें आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही गुमान होगा। बहुत सारे लोग बड़े जायके को लेके ना पॉजिटिव होते हैं कि नहीं जी, पुराने वक्तों में जो चीज़ें पकती थीं और टाइम लगा के जो हम लोग कुकिंग किया करते थे उसके क्या कहने, और वो जायके कितने टुर गए जी, वो जायके कितने आंदे ने। लेकिन ट्रस्ट मी, भरोसा कीजिए, इसको आप घर पे ट्राई करें, यकीन करें आपको वो वाला टेस्ट ना आया ना तो फिर तुसी दुआएं तो आप दे सकते हैं ना, किसी को बददुआ नहीं देनी चाहिए, लेकिन आएगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। अब जितनी देर में माशाल्लाह जी ये बन रही है, आप जल्दी से जाएं और जाकर ज़रा एक दो और अच्छे से खूबसूरत से प्रोमो देख कर आएँ, और फिर उसके बाद वापस आते हैं इन द प्रोग्राम ईद का दस्तरखान विद मी अम्माद गुल। रहिएगा मेरे साथ। हाँ भाई, तुम क्यों उल्टे होके पड़े हुए हो, तुम इधर ऐसे ही रहो ना। पता नहीं क्या होता है, अक्सर ये होता है कि किचन में अगर आप लोग काम, सॉरी, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। मैं बातों में इतना ज़्यादा महव था कि मुझे पता ही नहीं चला कि भाई पहले ज़रा सलाम दुआ दोबारा से कर लें। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, आप सबको खुश आमदीद। प्रोग्राम का नाम है ईद का दस्तरखान, मुझे कहते हैं अम्माद गुल, और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविज़न। और इस टाइम यहाँ पर हम लोग जनाब बना रहे हैं शीर खुरमा, और शीर खुरमे के अंदर एक और जो बड़ी मज़े की चीज़ मैं मिस कर गया था, सैफ़रॉन, यानी कि जनाब ज़ाफ़रान का इसके अंदर आप कह लीजिए एडिशन है। अल्लाह माफ़ करे, अगर आप ज़ाफ़रान वैसे ख़रीदने चले जाए ना तो ज़ाफ़रान साहब आपको दूर से देख के ना ऐसे आदाब करते हैं, यकीन करें, ये ऐसे करके कि भाई मैं तुहानू नहीं जानता, चलो अपना काम करो। लेकिन इसके अंदर मौजूद है, और इसको आप जारी बात है जब आप इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे तो आपको फ़ील होगा, क्योंकि मुझे इस टाइम जो खुशबू आ रही है क्या कहने, ज़ाफ़रान की या सैफ़रॉन की अपनी एक माशाल्लाह एक खूबसूरत सी महक होती है। और साथ ही साथ जी हम बातें जो कर रहे थे, ये जो उल्टा करके मैंने डब्बा यहाँ पे रख दिया था गलती से, आपके साथ भी ये होता होगा अगर घर में कभी आप कुकिंग कर रहे हों और स्पेशल आपने कहा हो कि यार आज मैंने सरप्राइज़ दे देना है वालदा को या घर पे किसी को भी, वाइफ को, पार्टनर को, किसी को, ठीक है, कि यार मैं अच्छी सी कुकिंग करूँगा और फिर मैं सरप्राइज़ कर दूंगा, ठीक है। और वो सरप्राइज़ वक्ती तौर पे जो 5 मिनट का होता है वो तो अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब वो मोहतरमा या मोहतरम जो भी हैं किचन में आते हैं और किचन में जब आके देखते हैं हालात, इस मतलब किचन की जो काउंटर की हालत होती है वो आप बता नहीं सकते। तो भाई ये जो है ना चीज़ें, ज़ाहिर बात है ज़रा डिटेलिंग होती हैं, उनमें फिर मैस तो क्रिएट होता है। अब लजीज़ा का क्या फ़ायदा है? लजीज़ा का फ़ायदा यही है कि मैस बिल्कुल नहीं क्रिएट हो रहा, सिर्फ डब्बा ही थोड़ा सा बेचारा उल्टा सीधा पुठा हो गया था, बाकी सब कुछ ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। साथ ही साथ जी मैं आपको बताता चलूँ कि 10 मिनट माशाल्लाह कैसे गुजर रहे हैं पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप लोगों से गपशप बड़े मज़े की हो रही है। और ये देख सकते हैं आपके, ये साथ साथ में पक भी रहा है, साथ साथ में जनाब मैं इसमें हल्का हल्का ये चमचा कह लें, इसको क्या कहेंगे, प्लास्टिक का जड़ा छोटा सा चम्मच है, इसको हम इससे हिला भी रहे हैं ताकि ये जो है ख़राब ना हो। और डिज़ायर्ड जो इसकी हमने कह लीजिए जितना हमने इसको गाढ़ा करना है, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप उसको उतनी देर पका लीजिए, ठीक है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, अलग से चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, अलग से ड्राई फ्रूट्स अगर आप ऊपर गार्निश करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे मैंने बादाम रखे हुए हैं, मैं उससे गार्निश करूँगा। बाकी अगर आप ना भी ऐड करें तो ये 3 to 4 जो आप कह लीजिए लोगों के लिए सर्विंग बहुत ही ज़बरदस्त है, कमाल है। और दूसरी जड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट गल, बहुत सारे लोगों को ये शौक़ होता है जी मीठा बन रहा है उसी टाइम हम खा लें। भाई ऐसा नहीं होता, ज़रा इसको आराम से एहतमाम से आप बोल के अंदर सर्व करें, उसके बाद इसको ठंडा करें, फिर फ्रिज में रखें, उसके बाद आराम से खाने के बाद, वो चाहे लंच है या डिनर है, आप ज़रा एहतमाम से तसल्ली से इसको खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो तकरीबन जितना मैं चाहता था कि डिज़ायर्ड इसकी एक गाढ़ापन हो वो आ चुका है, और आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है। और जब इंशाल्लाह ठंडा होगा, रेफ्रिजरेट होगा, तो फिर ये बिल्कुल आप कह लीजिए कि आपको एक मज़ा देगा, वो एक कहते हैं ना चस देगा तानू, स्वाद आ जाएगा तानू। ये जनाब हमने आज कर दी है बंद और बॉल है हमारा रेडी। यहाँ पे हमने इसको जनाब इस तरह करके सर्व कर लिया। अगर आप इसकी खूबसूरती माशाल्लाह इस टाइम देख सकें तो क्या कहने, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर अलग से नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं था कि वो पाउडर फॉर्म में थे या वो बहुत ही चुनने मुन्ने से ड्राई फ्रूट। अक्सर कंपनीज वाले ये भी करते हैं ना हमारे साथ, ज़रा नाइंसाफ़ी कह लीजिए या धोखा कह लीजिए कि ड्राई फ्रूट्स ऊपर बाहर इतने इधर बड़े डब्बे के ऊपर उन्होंने बनाए होते हैं, लेकिन जब वो खाने लगते हैं तो वो बेचारे चुन्नी मुन्ने या पाउडर फॉर्म में होते हैं और वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते। तो यहाँ पर माशाल्लाह देख सकें आप तो सब कुछ नज़र आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, ऐसे करके इसको रखना है
ताकि हमारे बहुत ही प्यारे से जो भाई हैं वकास साहब ये अच्छा सा इसका फ्रेम बना सकें। और साथ ही साथ यहाँ पर नूरानी भाई हैं, आप लोगों को भी जी ईद मुबारक। और माशाल्लाह आप लोग जो देख रहे हैं आप सबको तो फिर दिल से एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। और ईद मुबारक कहना क्यों ज़रूरी है, देखें बहुत दफ़ा ये होता है अमूमन कि हम लोग कई दफ़ा किसी वजह से अपनी मसरूफ़ियत के बायस अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाते। और ये वो टाइम होता है कि जिसमें आपको थोड़ा सा आपके लीजिए अगर जो लोग बहुत ज़्यादा बेचारे काम कर रहे होते हैं, जिनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा आपके लीजिए बिज़ी होता है, तो इस टाइम में फिर भी मौका मिल सकता है कि आप अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को ना बेशक मिलें, क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है। आप एक कॉल कीजिए, और फासले तो वैसे ही अब सिमट चुके हैं। वो कहते हैं ना कि दुनिया इस टाइम एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। क्यों बन चुका है कि आपके मोबाइल फ़ोन के एक्सेस के ऊपर पूरी दुनिया मौजूद है। और जैसा कि मैं ये भी बात जिक्र करता हूँ हमेशा कि अगर आप देखना चाहते हैं प्रोग्राम तो फिर होगी मुश्किल कोई नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। बस बात यह है कि अब पहले ज़रा बहाने होते थे, पहले बहाने ये होते थे कि भाई ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना सिग्नल का बड़ा इशू है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना थे बिजली नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना इधर तो ये इधर तो वो। बट नाउ वी हैव ऑल द फैसिलिटेशंस अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बहुत कुछ माशाल्लाह आप कह लीजिए कि अब चीज़ें हैं ऐसी। तो रब्ता रखना चाहें तो वो दिल की बात है। अगर आप दिल से रब्ता रखना चाहते हैं तो फिर बाकी जो फासले हैं वो मायने नहीं रखते। साथ साथ मैंने क्या किया कि इसको मैंने ज़रा ये जो बादाम बीच में मैंने कहा ना थोड़ा सा बिल्कुल साबित नहीं, अच्छे नहीं लगेंगे। अब बहुत सारे लोग खुशकिस्मत होंगे कि जिनको पूरी बाइट में एक पूरा पूरा बादाम आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ज़रा क्रश या क्रंच किया हुआ बादाम जो है वो खाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने ये यहाँ पर सेंटर में जो है बादाम ये बकरे ज़िबे करने वाली छुरी से काट के जो है रख दी हैं ताकि वो इससे महसूस हो सकें। तो रेसिपी तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है, झटपट बिल्कुल बनी है। लेकिन आप झटपट आप खा मत लीजिएगा। अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने खाना है तो आपने इसको इस तरह से बना के रख दिया। और बना के रख के जैसे ये ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद आपने इसको फ्रिज में रखा, फ्रिज में रख के मज़ीद ठंडा किया। मज़ीद ठंडा करने के बाद आपने मुरग़्ग़न ग़ज़ाएँ खाईं, गोश्त खाओगे, बिरयानियाँ खाओगे, सब कुछ खाओगे। मुझे पता है माशाल्लाह ईद के ऊपर आप लोग, उसके बाद दिल करेगा कि कुछ अच्छा सा मीठा सा कुछ हो और साथ में ठंडा भी हो जो अंदर जाए तो तस्कीन दे दे आपको। तो उसके लिए जनाब यहाँ पर मौजूद है लजीज़ा का शीर खुरमा। और साथ ही साथ एक और इनकी ज़बरदस्ती यहाँ पे एक चीज़ जो भी बड़ी है जिसका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, लजीज़ा खीर मिक्स। इसको भी इसी तरह जनाब आप बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है और साथ साथ में ये कि ज़्यादा मैस नहीं क्रिएट होता और जायके के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लजीज़ा इंटरनेशनल ओरिजिनल सिंस 1985। और यहाँ पर ये राइस पुडिंग यानी कि खीर मिक्स का एक पैकेट मेरे हाथ में मौजूद है। और उधर जो हमने चीज़ बनाई थी मैं दोबारा से आपको को एक व्यू करवा दूँ। और व्यू इसलिए करवा रहा हूँ कि जी यहाँ पर मौजूद है मेरे पास शीर खुरमा जो कि है सैफ़रॉन यानी कि ज़ाफ़रान के फ्लेवर के साथ। तो आप ज़रूर अपनी मीठी ईद को मज़ीद मीठा बनाइए और अपने दस्तरखानों का हिस्सा बनाइए। और जितने भी लोगों से ये शो अगर मिस हो गया, अभी अभी आप चैनल चेंज करते करते यहाँ पर पहुँचे और आपने कहा ओह शिट हमने तो रेसिपी मिस कर दी, हम देख नहीं सके, तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने जाना जी ऑन यूट्यूब K2 TV का जो हमारा ऑफिशियल पेज है उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ साथ ऑन फेसबुक K2 TV को जाके कर लीजिए लाइक, KAY2 TV पूरा आप टाइप करेंगे तो आपको हमारे ऑफिशियल जो पेजेस के हैंडल्स हैं वो आपको मौजूद वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ऑन टिकटॉक K2 TV जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं वहाँ पर फॉलो करते हैं, फॉलो सब्सक्राइब फॉलो, आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी आ गया, आप लोगों को भी आ जाएगा। और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू देखना चाहते हैं तो क्या कीजिए, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए विच इज़ www.kay2.tv। उसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आप हमारी नशरियात का लुत्फ़ ले सकते हैं। कहीं पर भी आप बेड पर अगर आप बैठे हैं या आप सस्ता रहे हैं या बाहर कहीं पर कोई कहते हैं ना कि यूर किलिंग द वेव्स, मौजा मार रहे हो, एवं जाके बैठे हो, वहाँ पर भी अगर आपको कोई फुर्सत है, फरागत है, टाइम पास नहीं हो रहा तो जाके एंजॉय कीजिए हमारी नशरियात को। सो टिल देन जनाब इंशाल्लाह अब आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ और ज़बरदस्त से क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स के साथ, क्योंकि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ मत किया करें, इससे आपकी सेहत भी जनाब वो कहते हैं ना कि वो भी इस पर मुनसर है। और साथ ही साथ जनाब बाकी जो ज़िंदगानी है वो भी इन्हीं चीज़ों पे मुश्तमिल है। इन्हीं अच्छी सी गाड़ी सी उर्दू के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त और रखिएगा दुआ में याद। और एक दफ़ा फिर से आप सबको ईद का दस्तरखान और पूरी टीम की जानिब से दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।